नमस्कार, सुप्रभात। मैं दीप्ति जायसवाल, योगाचार्या। आज योगा अभ्यास की कड़ी में एक नए प्राणायाम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कपोल शक्ति विकासक प्राणायाम। आज के सापेक्ष में अगर हम देखें तो सभी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। तो ये प्राणायाम उसी के लिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरीके से किया जा सकता है। कॉस्मेटिक लगा के हम सुंदरता को अचीव करें, वो नेचुरल सुंदरता नहीं है। लेकिन इस प्राणायाम के द्वारा हम हमारे इंटरनल तरीके से, हमारे प्राकृतिक रूप से अपने चेहरे पे एक ग्लो ला सकते हैं, सुंदरता को अपने महसूस कर सकते हैं। और जिनको पिंपल, झाइयाँ, दाग, धब्बे, इस तरीके की समस्याएं हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, वो उन सभी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो आइए आप मेरे साथ अभ्यास करिए कपोल शक्ति विकासक का। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको एक बार बता देती हूँ। अपने कमर, गर्दन, गला सबको सीधा रखेंगे, एकदम स्ट्रेट अवस्था में आप रहेंगे, सम स्थिति की अवस्था में रहेंगे। अब आप अपने पांचों फिंगर्स के टिप को इस तरीके से सटाएंगे, पांचों फिंगर की टिप को इस तरीके से टच करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा, आप अपने थंब को अपने नासिका रंध्र पे रखेंगे और नासिका को बंद करेंगे इस तरीके से। मतलब आप अपनी ब्रीदिंग को बंद करेंगे। जब आप अपनी ब्रीदिंग को बंद करेंगे, उसके बाद में आप अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे और आपकी लिटिल फिंगर आपकी चेस्ट को टच करेगी। आप अपने गर्दन को नीचे झुकाएंगे और जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे। आइए आप मेरे साथ इसका अभ्यास करिए। धीरे से अपने माउथ से श्वास भरेंगे, अपने गालों को इस तरीके से फुलाएंगे ताकि आपके गालों की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। श्वास भरे मेरे साथ। इस तरीके से आप श्वास को नासिका के द्वारा बाहर निकालेंगे। मीन्स आपको अपने मुख गुहा से श्वास भरना है और अपने नासिका के द्वारा श्वास को बाहर निकालना है। और जितनी देर आप नीचे झुक के अपने श्वास को रोकेंगे उतना ही आपको फायदेमंद होगा। जब आप श्वास को रोके तो आपको ध्यान देना है कि पूरा प्रेशर आपके चेस्ट पे रहेगा। तो इसके द्वारा आप अपने फेफड़ों के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल सकते हैं। एक बार फिर से आप इस अभ्यास को मेरे साथ दोहराइए। धीरे से अपने मुख की चोंच बनाते हुए श्वास भरेंगे, ऊपर उठ के अपनी ब्रीदिंग को नोज के द्वारा बाहर निकालेंगे। इस आसन को आप कम से कम 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं, जिससे आपके फेस पे अलग सा ग्लो आएगा, एक चमक आएगी। आप खुद देखेंगे ये प्राणायाम अपने आप में एक चमत्कारी प्राणायाम है जो आपके इंटरनल ग्लो को इंक्रीज करेगा। प्लस इसका दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों पे इस प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है। अब इसी कड़ी में हम ये बताना चाहेंगे कि किस किस को ये नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान इस तरीके से देंगे इस प्राणायाम को, जिनको श्वास लेने में परेशानी हो या कोई श्वास रिलेटेड ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम हो, वो इस आसन को ना करें, इस प्राणायाम को ना करें। जिसको हृदय रोगी जो हैं वो ब्रीथ को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते, और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो भी इससे थोड़ा प्राणायाम से थोड़ा बचें।
जो उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। वो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, उनको श्वास की होल्डिंग नहीं करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके फ़ायदे तो अनेक हैं और ये चमत्कारी प्राणायाम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस प्राणायाम का अभ्यास रोज करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम।